महाराष्ट्र क्या कहता है पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में? मैं सबसे पहले बात बताऊँ, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की। हाँ। यहाँ उस तरह की लड़ाई शायद इंडिया अलायंस की और बीजेपी के बीच नहीं दिख रही है जैसी महाराष्ट्र में होती दिख रही है। महाराष्ट्र में सीट पर जंग जारी है। बीजेपी की अलायंस जो है वो उसके साथ, और कांग्रेस या कहें शिवसेना के अलायंस जो है मिल करके ये बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। और वो कल्पना से परे है। मतलब कुछ महीने पहले हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपने मराठा आरक्षण का जिक्र किया, तो मराठा आरक्षण से नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन बीजेपी ने उसकी चिंता इसलिए नहीं की कि उसके वजह से सरक करके ओबीसी वोट अपने आप चला आया है। तो वो बड़े आश्वस्त थे अब तक कि हमारी स्थिति को कोई बात नहीं, मराठा वोट नहीं मिलेंगे तो भी हम अच्छा मैनेज कर लेंगे, ओबीसी से अपना निकाल लेंगे। पर वो कुछ और नुकसानदेह चीज़ें हो गई हैं। वो जो सबसे नुकसानदेह जो फैक्टर चल रहा है वो महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज़ जो गुजरात की तरफ चली गई हैं। जो महाराष्ट्र जिन्होंने पैक्ट किए ऐसे इंडस्ट्रीज़ बाद में गुजरात में उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। इसके पीछे मोदी जी और शाह जी को सीधे जिम्मेदार यहाँ विलन के तौर पे बताया जा रहा है। यंग जनरेशन को बताया जा रहा है कि आपकी नौकरियाँ ये उठा करके ले गए हैं। तो महाराष्ट्र बनाम गुजरात एक अजीबोगरीब नैरेटिव चल रहा है। और बम्बई में मैं देख रहा हूँ कि मराठी वोटर एक तरफ चला जा रहा है। 38% के आसपास मराठी वोटर है बम्बई में, बड़ी मिलीजुली पॉपुलेशन के बावजूद। तो वो जो फैक्टर हो रहा है उस फैक्टर से यहाँ स्थिति बिल्कुल पलटी हुई दिख रही है। और वो टक्कर है बीजेपी के अपने उनके बूथ लेवल तक, पन्ना लेवल तक के कार्यकर्ता हैं, उनका सेटअप है, उनके साथ 2 और दल आ गए हैं, वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अनुराग ये माना जाए बड़ी लड़ाई, क्या इसीलिए वो जो न्योता मिला, शरद पवार को न्योता मिला, उद्धव ठाकरे तक को न्योता दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या संकेत बने ये? वो जो आप टक्कर देख रहे हैं कांटे की, उसी का नतीजा है क्या कि भाई शरद पवार भी आ जाए और उद्धव ठाकरे भी आ जाए? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सीटों के मामले में दूसरे बड़ा राज्य। हाँ। और इन 48 सीटों में 41 सीट मोदी जी के साथ थी अब तक। तो 41 का आंकड़ा तो अब कहीं टिकता नहीं है। अब तो आधे आधे पे बात की जाए और फिर वहां से शुरुआत की जाए। आधा ऐसी स्थिति आन पड़ी है यहाँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं। वो पढ़ चुके हैं आधा मोटे तौर पर। 41 का, अब ये दो जो यहाँ तो 2 और जी इतना कम से कम ये स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो वो 2-4% बहुत क्लोज फाइट्स हैं। तो 2-2 और 4-4% पे भी सीट इधर उधर होंगी। तो वो 4% वोट इधर सरका और 8 सीटें इधर गई हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो अजीत पवार लड़ाई है महाराष्ट्र में, बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सवाल बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। अजीत पवार चले आए एनसीपी से 40 विधायकों के साथ, एकनाथ शिंदे आ गए आधी से ज्यादा पार्टी लेकर। तो ये यानी कि शिवसेना और एनसीपी का वोट ट्रांसफर होता नहीं दिख रहा है। वो खड़ा है क्या इंटैक्ट शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ? वो जैसे अब मैंने आपको बताया, मराठी मुद्दा अगर हो जाएगा, मुद्दा ही मराठी महाराष्ट्र बनाम गुजरात हो जाएगा, तो शिवसेना वोट ट्रांसफर होना रुक जाएगा ना। वो एक नेचुरल अलायंस के तहत वो दूसरा सरक जाता है। पुराना शिवसैनिक, नया शिवसैनिक, वो एक ग्राउंड लेवल पर कुछ और सिचुएशन होती है। तो वोट ट्रांसफर शिवसेना का तो होता रहा है ना बीजेपी के साथ। उनका एक लंबा अलायंस है, 30 साल का अलायंस है, तो वो नेचुरली शिफ्ट होता है। लेकिन एनसीपी का वोट जो है वो तो बड़ा मुश्किल है शिफ्ट होना। लेकिन इस बार जैसे बारामती में शरद पवार की पुत्री को बहुत ही भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। अजीत पवार के साथ सारे पुराने दुश्मन इकट्ठा हो गए और वो उनके तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वाली स्थिति पर आ गई है। अब अनुराग आप ले आए हैं बारामती पर, तो बारामती का गणित क्या कहता है? सुनेत्रा पवार या फिर सुप्रिया सुले? आज की स्थिति में जो सारे पवार के पुराने दुश्मन अंदर बाहर सब इकट्ठा हो गए हैं। हाँ। और पवार को खत्म करने के लिए सब अजित पवार के साथ आ गए। उससे बहुत और पार्टी पहले ही 2/3 से ज्यादा अजित पवार के साथ जा चुकी थी। तो वो पार्टी का स्ट्रक्चर ही लड़ता है ना चुनाव। तो स्थिति बहुत अच्छी, मुझे बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है सुप्रिया सुले के लिए। नहीं है जयंत, ममता बनर्जी ने स्थिति है, पर बाकी उनकी पार्टी, लेकिन उनकी पार्टी बाकी जगह लड़ रही है। बाकी जगह उनकी पार्टी लड़ रही है।
तो जयंत अब ये वो बताइए एक- मुझे एक बंगाल विसंगति में है। कि तकरीबन बारामती 3 के महीने गढ़ बाद पर ममता बनर्जी बोली, ठीक है अनुराग मैं आती हूं आपके पास, जयंत 3 महीने बाद ममता बनर्जी बोली, इंडिया अलायंस के हक में बोली, इंडिया की सरकार बन रही है केंद्र में और हम बाहर से समर्थन देंगे। यूं ही आ गया क्या बयान ममता बनर्जी का, या फिर हवा का रुख इस बीच ऐसा बदला कि ममता बनर्जी को यह बात बोलनी पड़ी, या फिर जहां कांग्रेस से फाइट थी, जहां पर कांग्रेस के साथ खड़े होते नहीं दिखना चाहती थी ममता बनर्जी, वो फाइट खत्म हो गई, बची हुई सीटों पर कांग्रेस कंपटीशन में है नहीं, इसलिए कांग्रेस के प्रति बयान दिया जा